ध्यान या मेडिटेशन से अभाव, जिससे कि हम वास्तविक सत्य से सहजता के साथ, स्थिरता के साथ कनेक्ट हो सकते हैं, तो वो मौन होता है। मतलब ध्यान से ज़्यादा सही मौन होता है। वैसे तो साधक की अंतरिम जागृति के मामले में साधक की इंटरनल व्यवस्था के ऊपर सब कुछ निर्भर करता है। अगर वो द्वंद्व को या फिर माया को या फिर अन्य जो भी विकार होते हैं उन्हें अगर वो समझ जाता है, तो फिर वो ध्यान के थ्रू भी सफलता प्राप्त कर सकता है और मौन के थ्रू भी वो आत्म जागृति वाली अवस्था को प्राप्त कर सकता है। वैसे अपना निजी अनुभव बताऊं तो ध्यान से ज़्यादा मौन मुझे अच्छा लगता है। और अगर ध्यान या फिर मौन में होने के लिए आपको कॉस्मिक वातावरण मिल जाता है तो फिर वो ज़्यादा अच्छा रहता है। तो कॉस्मिक वातावरण की वजह से ही मैं इस तरह की जगहों का चुनाव करता हूँ या फिर मेरे वीडियोज इस तरह की ही जगहों पर होते हैं। हालांकि ये बहुत ज़्यादा टिपिकल प्लेस होते हैं। हालांकि ध्यान में मेरी स्थिति ऐसी है कि अगर मैं आंख बंद कर लेता हूँ और मैं कहीं भी होता हूँ तो फिर मेरी दृष्टि गति करना शुरू कर देती है। मतलब मैं किसी भी डायमेंशन में बहुत आराम से पहुंच जाता हूं। और उसी ध्यान में अगर मैं आंखें खोल देता हूं तो फिर मुझे खुली आंखों से भी दृश्य दिखना शुरू हो जाते हैं। और कभी कभी तो बिना आंखें बंद करके ही मुझे बहुत आराम से विजुअल वर्ल्ड दिखाई देने लगता है। लेकिन ध्यान में हमें दृश्य दिखाई पड़ते हैं तो एक तरह से वो भी विस्तार ही तो है। भले ही वो हमें किसी डायमेंशन के दृश्य दिखाई पड़ रहे हों या फिर पूर्व जन्म के हमारे कोई दृश्य दिखाई पड़ रहे हों या फिर भविष्य के कोई दृश्य दिखाई पड़ रहे हों, लेकिन टोटल मिला करके वो भी एक तरह का विस्तार ही है। तो इसलिए मैंने शुरू में कहा था कि ध्यान से ज़्यादा बेटर मौन होता है। मौन कौन सा वाला? ये बाहर वाला मौन नहीं, यहाँ पर आंतरिक मौन की बात हो रही है। तो इस वजह से ही मैं इस तरह के प्लेस में अक्सर आया करता हूँ और ये बहुत पहले से मेरे साथ चल रहा है। हालांकि ऐसा नहीं है कि अगर मैं पब्लिक प्लेस में होऊंगा तो मैं वहाँ ध्यान नहीं कर पाऊंगा। मैं ध्यान में किसी भी प्लेस में हो सकता हूँ, लेकिन अनवांटेड जो एरर्स होते हैं वो क्राउड वाले प्लेस में ज़्यादा होते हैं। तो बिना मतलब के ही, जिनसे मेरा कोई लेना देना नहीं होगा, तो उनके मुझे वार्तालाप वगैरह सुनाई पड़ेंगे जो कि मेरे काम के कुछ होंगे नहीं। अंतरिम जागृति से या फिर परमात्मा से या फिर वास्तविक सत्य से बहुत सारे लोगों का लेना देना होता भी नहीं है। उनके लिए ये सब बकवास होता है। तो उन सब से दूरी बनाने के लिए इस तरह के प्लेस का चुनाव करता हूँ। लेकिन ये वास्तविक एकांत नहीं होता है। वास्तविक एकांत या फिर मौन भी हमारे भीतर ही होता है। इसके साथ ही जो वास्तविक शोर शराबा होता है वो भी हमारे भीतर ही होता है। कि अपनी इस यात्रा के दौरान एक बात मुझे कन्फर्म हो गई है और मेरे जो बहुत सारे गुरु हैं उनका भी ये कहना है कि जो ये वास्तविक सत्य या फिर जो अध्यात्म होता है वो हर किसी के लिए नहीं होता है। तो सिंपली जो मेरे पास है वो हर किसी के लिए तो नहीं है। तो जहाँ पर मुझे व्यर्थता लगेगी या फिर मुझे उस लेवल के इंसान नहीं मिलेंगे तो मैं वहाँ से साइड हो जाना ही बेहतर समझता हूँ। बिना किसी बात के, बिना किसी कारण के बोलने की जरूरत नहीं है, कुछ सुनने की जरूरत भी नहीं है। मैं बस अपनी अवस्था में पहुंच जाता हूं। मैं कोशिश करता हूं कि कम से कम लोग मुझे मिलने चाहिए। और वैसे भी एक पर्टिकुलर अवस्था आने के बाद जितना ज़्यादा सांसारिक विषयों से हम जुड़ेंगे उतना ज़्यादा ही वो हमें प्रभावित करते हैं। अगर आप 2-3 चरण पार कर लेते हैं तो ऐसा भी मेरे गुरु का कहना है। और उनका सिर्फ कहना ही नहीं है, ये मेरे साथ होता भी है। लेकिन जब साधक उस तीसरे चरण को भी पार कर लेता है तो फिर बाहरी मौन या फिर आंतरिक मौन, बाहरी शोर शराबा या फिर आंतरिक शोर शराबा पीछे हो जाता है। मतलब वो फिर उनके अतीत हो जाता है। सुबह मुझे एक महानुभाव का नायग्रा फॉल्स के टापू से व्हाट्सएप वॉइस मैसेज आया था कि आप कहाँ जा रहे हैं। मैंने उन्हें बोला था कि आपको जो भी कहना है आप मुझे लंबा सा एक टेक्स्ट मैसेज कर देना या फिर वॉइस मैसेज कर देना, क्योंकि मेरे पास टाइम की बहुत ज़्यादा कमी रहती है और एक तरह से मुझे समय अतीत जैसा कर दिया गया है। मैंने उन्हें बोला कि आपको जो भी बोलना है आप एक बड़ा सा मैसेज कर दीजिए क्योंकि मुझे निकलना भी है। तो उन्होंने बोला कि आपको कहाँ जाना है, कहाँ निकलना है। आप यूके में रहते हैं। यूके तो काल निरंजन की धरती है और आप जहाँ भी जाएंगे भ्रांतियाँ आपको घेर ही लेंगी। और उन्होंने ये भी बोला था कि मुझे समझ में आ रहा है आप इंडिया छोड़ना चाहते हैं। जी बिल्कुल भी नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मेरा अध्यात्म ऐसा नहीं है या फिर मैं इस तरह का स्वार्थी नहीं हूँ कि मैं आध्यात्मिक सफलताएं प्राप्त करने के लिए या फिर उनको बचाने के लिए इंडिया को ही छोड़ दूंगा। और ऐसा भी नहीं है कि मेरा इंडिया से मोह है या फिर किसी अन्य कंट्री से भी मेरा मोह है। वैसे मुझे पता है कि एज ए जोक आपने ये लाइन बोली है, लेकिन इसी लाइन को ग्रहण करने के लिए अलग अलग लोग अलग अलग हिसाब से सोचेंगे और समझेंगे। और जहां तक बात रही ज्योति निरंजना की या फिर काल पुरुष की या फिर काल निरंजन की,
तो वो मोबाइल फ़ोन में भी होते हैं। तो काल निरंजन भले ही पहाड़ों में हो या फिर मोबाइल फ़ोन में हो या फिर इस खाली जगह में हो, उसकी या फिर उनकी सत्ताओं की ज़्यादा देर मेरे सामने चलती नहीं है, क्योंकि मेरे गुरु अंतिम गुरु हैं जो कि काल, कर्म और माया को भी फूंक देते हैं। ये सिर्फ लाइंस नहीं हैं। और जहाँ तक बात रही इस पृथ्वी लोक की या फिर किसी देश की, तो मेरा इस पृथ्वी लोक में किसी भी तरह का कोई मोह नहीं है। लेकिन टोटल मिलाकर के जो लोग वास्तविक सत्य या फिर अध्यात्म के लिए पात्रता नहीं रखते हैं, वो किस वजह से नहीं रखते हैं ये तो मैं बाद में बताऊंगा। उस तरह के लोगों से मेरा इंटरेक्शन ना हो, तो इस वजह से ही मुझे इस तरह के प्लेसों का चुनाव करना पड़ता है, क्योंकि वहाँ एक तरह से वक्त ही जाया होने वाला है। और बहुत सारे लोग हैं इस दुनिया में जो कि वास्तविक अध्यात्म के लिए पात्रता रखते हैं, और ये अनवांटेड एरर्स के इंटरेक्शन की वजह से मैं उनके लिए भी काम नहीं कर पाता हूँ। मुझे प्रॉब्लम ये होती है। तो मैं चाहता हूँ कि इस तरह की जो जगहें होती हैं, जो मानव निर्मित व्यवस्थाएं अपने अंडर में करके नौकरियां बना के बेचने लग जाती है, इस पृथ्वी में जो भी है अग्नि, जल, वायु, आकाश, सबको अपने अंडर में लेकर के मानव निर्मित व्यवस्थाओं ने नौकरियां बना के बेच ही तो रखी है। तो मैं चाहता हूं कि मेरा जो प्लेस होगा वो नौकरी अतीत होगा, मानव निर्मित व्यवस्थाओं के अतीत होगा। वैसे इंटरनली इन सबको अपने अतीत करने के बाद ही मैं रिसीविंग करता हूँ और फॉरवर्डिंग करता हूँ। आपने कमेंट ये भी किया था कि आप जो भी बता रहे हैं क्या आपने कहीं से डाउनलोडिंग की हुई है। ज्ञान को अगर हम ब्रेन में डाउनलोड करते हैं, स्टोरेज अपनी फुल करते हैं, तो सिंपली एक साधक को ये भी पता होता है कि उसे एक दिन ज्ञान को भी अतीत करना होता है। मतलब उसे ज्ञान के प्रभाव में नहीं आना है, ज्ञान को भी एक दिन त्यागना पड़ता है। या फिर साधक अगर डाउनलोड भी कर रहे हैं, तो डाउनलोड करने की मनसा के साथ अगर हम ज्ञान को डाउनलोड कर लेते हैं और हमारी आंतरिक व्यवस्था में वो व्यवस्थित नहीं होता है, तो फिर इस तरह का डाउनलोड किया गया ज्ञान भी एरर का काम ही करता है। तो सिंपली मेरे गुरुओं के आशीर्वाद की वजह से या फिर उनकी कृपा की वजह से मैं इस डाउनलोड वाले सिस्टम को भी अच्छी तरह जानता हूँ। बहुत सारे वीडियोज में मैंने ये भी बोला है कि अगर मैं बाहर का कोई अनुभव शेयर करता भी हूँ तो मैंने उस अनुभव को जिया होता है, सिर्फ स्टोर नहीं किया होता है, डाउनलोड नहीं किया होता है। और 90% प्लस जो भी मैं इस चैनल पर बोलता हूँ वो मेरे पर्सनल अनुभव होते हैं, वो मेरी खुद की रिसीविंग होती है, जिन्हें कि मैं वीडियो के माध्यम से फॉरवर्ड करता हूँ। हालांकि मुझे इस तरह के कोई भी क्लैरिफिकेशन देने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन कमेंट्स आ जाते हैं या फिर टेक्स्ट मैसेज आ जाते हैं तो कुछ ना कुछ बोलना पड़ता है। लेकिन टोटल मिलाकर के मैंने ये भी महसूस किया है कि अगर आप कोई टैक्स कर रहे हैं तो आपको सिर्फ अपने को देखकर ही टैक्स नहीं करना है, और सिर्फ अपने हिसाब से या फिर मेरा वाला के हिसाब से टैक्स वगैरह कौन करते हैं जो मैं और मेरा से ऊपर नहीं उठ पाए होते हैं। आपको सबको साथ में लेकर चलना है, क्योंकि हमारी एक छोटी सी लाइन से कोई साधक जिन्होंने की अभी अभी अध्यात्म की यात्रा शुरू की होगी वो प्रभावित हो जाते हैं। उनके भीतर भ्रांतियां बैठ जाती हैं सिर्फ एक लेख देखने की वजह से। ये जो शब्द होते हैं ये सबसे ज्यादा प्रभावित करने का काम करते हैं। एनीवेज, नायग्रा फॉल्स के टापू से जो ईमेल आपने मुझे भेजा था उसमें आपने एक लाइन और ऐड की थी, यू सेड यू वांट दिस, that's what I was looking for. You were looking for yourself. So simply, is it your personal along with your मैं and मेरा? You are watching these videos and your brain or mind decided this is the thing you were looking for. What behind all of these? Your brain, your mind. Simply you are looking for according to your brain and your mind. Anyways, आप मुझे काफ़ी talented इंसान लगते हैं, लेकिन mind वाला सिस्टम only मेरा वाला सिस्टम दैट इज यू आर लुकिंग फॉर। एनीवेज, एक कमेंट और आया था मुझे कि जरूर आपको परमात्मा कबीर ने दर्शन दिए हैं, हमें आपके वीडियोस देखकर उनकी झलक मिली है। देखिए, कबीर बाबा के बारे में मुझे हाल फिलहाल ही पता लगा है, क्योंकि कुछ लोग अचानक से कमेंट करने लग गए थे। और अगर मैं आपको 72 खरब आगे वाली बात बताऊं तो परमात्मा की व्यवस्थाएं इस पृथ्वी लोक में आती हैं और बुद्धि और मन को पता नहीं लगता है, लेकिन परमात्मा की व्यवस्थाओं को जो काम करना होता है वो करके वो चली जाती हैं, और उसके बाद उनका राज इस पृथ्वी लोक में खुल जाता है। लेकिन उनके राज को उसके बाद काल निरंजन की व्यवस्थाओं द्वारा मैस्मराइज कर दिया जाता है, मिक्सअप कर दिया जाता है, और हर वो व्यवस्था जो आपको परमात्मा या फिर वास्तविक सत्य की तरफ ले जाती है, जैसे ही वो व्यवस्था अपना काम करके चली जाती है तो उसके बाद काल निरंजन की व्यवस्थाओं द्वारा उनकी किताबों को या फिर उनकी चर्चाओं को कुछ ऐसा बना देते हैं कि वास्तविक परमात्मा तक लोग उसके बाद पहुंच ही नहीं पाएंगे। परमात्मा जब तक होते हैं तब तक होते हैं,
परमात्मा प्रेजेंट में सर्वाइव करते हैं और प्रेजेंट में ना पास्ट होता है ना भविष्य होता है और प्रेजेंट में अपना काम करके वो चले जाते हैं, पीछे कुछ छोड़ते नहीं है परमात्मा, फ्यूचर के लिए भी कुछ छोड़ते नहीं है। परमात्मा का ना तो फ्यूचर का कोई पता होता है ना ही पास्ट का कोई पता होता है। वो आते हैं, अपना काम करते हैं और उसके बाद वो चले जाते हैं। लेकिन उनकी व्यवस्थाओं के चले जाने के बाद काल निरंजन की व्यवस्थाएं उनके अध्यात्म के साथ छेड़खानी कर देती है कि वास्तविक सत्य इनको अब मिलेगा ही नहीं, ये मेरे ही गिरफ्त में दोबारा आने वाले हैं। समझदार को इशारा काफी, बच्चे को गुब्बारा काफी। और हर बार ये होगा जब भी परमात्मा की कोई व्यवस्था इस सृष्टि में आती है तो जब तक वो हैं उनके प्रेजेंट में होने तक ही काम होता है। उसके बाद ज्योति निरंजना की व्यवस्थाएं सब कुछ बदल डालती हैं। तो किताबों के चक्कर में आप पढ़ेंगे, कुछ हद तक तो आपको लगेगा कि आपको वास्तविक सत्य मिल रहे हैं और एंड पॉइंट पर काल निरंजन उनको अपने अंडर में कर लेता है। सीधी और सरल भाषा में आपको बात बता रहा हूं। और नायग्रा फॉल्स के टापू से व्हाट्सएप करने वाले भाई साहब, अगर आप कुछ करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। कोशिश करें कि ब्रेन इंक्लूड ना हो उसमें। नमस्कार।